गुड आफ्टरनून 10th क्लास 10th वर्किंग विद MS Access। ठीक है, आज का ही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसकी इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। हमारा है ये यूनिट 3rd। ओके, MS Access 2013 is an application software integrated with Microsoft Office package is used for database management application. Data is a raw fact. It can be character, number or symbol which are processed by computer. In terms of computer science, you can say they may be characters, fact or number which can be processed by computer. A group of meaningful data is called information. Information may be broken down further। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है फर्दरली ब्रेक डाउन होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इन कंप्यूटराइज सिस्टम यू कैन स्टोर द डाटा इन स्प्रेडशीट और डाटाबेस। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा विद कैन बी अपडेटेड, असेस्ड, मैनेज्ड systematic order is called database. With the help of computer, one can work on huge volume of data. It allows us to access data conveniently, and data can also easily updated whenever it is required. यहाँ से आपकी जो डाटाबेस की डेफिनेशंस है वो भी आपकी निकल गई है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक ये नोट कर लेना है, दैट इज़ डाटाबेस। ओके, डिफाइन डाटा आपकी जो क्वेश्चन होगा वो रहेगा डिफाइन डाटाबेस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आज। नीड ऑफ डाटाबेस। ठीक है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाने, मैं पढ़ा रही हूँ इसका। ठीक है, नीड ऑफ डाटाबेस की क्या ज़रूरत है? विदाउट डाटा यू कैन नॉट मेंटेन डाटा इन प्रॉपर वे। अगर डाटा ही नहीं होगा तो डाटा कहाँ से मेंटेन करोगे? ठीक है, यू कैन फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम सच एज डाटा डुप्लीसिटी एंड सिक्योरिटी। यूजिंग डाटाबेस यू कैन मैनेज डाटा इन प्रॉपर एंड सिक्योर वे। अगर आपके पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आप एक मैनेजमेंट बना के डाटा को एलेबोरेट करके रखेंगे। अगर आप मेंटेन करके नहीं रखोगे डाटा, आप भूल जाओगे। सिक्योरिटी सिस्टम को डाटा आपका लॉस्ट भी हो सकता है, कोई चुरा भी सकता है। ठीक है, उसकी डुप्लीकेसी हो सकती है, तो इसीलिए डाटा है हमेशा मैनेज करके रखना होता है। ठीक है, डाटाबेस प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेजेस: sharing data, avoid data redundancy, maintain integrity of data, avoid incoherency of data, security data। ये आगे जो एडवांटेज है जो डाटा हमको प्रोवाइड करता है, ये वाले। ठीक है, नोट डाउन करने हैं, ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है। एक डेफिनेशन नोट करनी है डाटाबेस की। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने नहीं लिखनी है, मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा दिया। उसके बाद आपने नोट करना है डिसएडवांटेज। डाटाबेस मेंटेनेंस इंक्रीज द कॉस्ट because it requires special database software and hardware. Database system is complex, difficult, time consuming of design. It requires initial training for user and program. ये database management है, ये काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल वर्कर की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत कम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको पढ़ना समझाना। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनर्स आके ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हम एक डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा को लेके जाए तो हम एक मिन्यूट सा डाटा, मतलब अपने घर का डाटा, आप जो घर में जो सामान यूज़ होता है खाने के लिए, है ना, उसका डाटा बनाते हो ना, इतने का नमक आया, इतने का दालें आई, ये सारा डाटा हम आपकी मॉम जो है डायरी पे नोट करके रखते हैं कितना खर्चा आएगा मंथली। ठीक है, तो उनको पता होता है। इवनली छोटा छोटा डाटा जो होता है वो ब्रेन में ही होता है हमारे। बट अगर हमने हिसाब करना है पूरी एक गाँव का, ठीक है, एक विलेज का, कि उसमें कितना राशन वगैरह लग रहा है, तो उस डाटा को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वहाँ हमें फॉर्मेट में आना पड़ेगा।
वैसे ही अगर हमारे इंडिया का पूरा डाटा जो है वो मैनेज्ड है, उसको वेल मैनेज करके रखा हुआ है हर चीज़, जैसे आपके आधार कार्ड बन रहे हैं सब, ये सारा डाटा जो है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से हैंडल हुआ है, तो इसके लिए बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद असेस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये आपने इतना नोट डाउन कर लेना सभी ने। थैंक यू।